हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। तो गाइस आज का इस वीडियो में अपन क्लास 11th का, जैसे कि हमने बोला था कि फिजिक्स के आईएमपी क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। देखिए थोड़ी टाइम ज़रूर लग जाता है क्योंकि क्वेश्चंस को इकट्ठा करना पड़ता है, तो आपके सिलेबस के हिसाब से प्रश्न बैंक के हिसाब से और ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में अपन बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो बच्चे भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, तो कि जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट के अपन वीडियो डालें तो उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को और ध्यान लेते हैं इन प्रश्न को A to Z, जो कि आपकी हाफ ईयरली और मेन बोर्ड्स दोनों में काम आने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो गाइस सबसे पहला प्रश्न हमारा रसायन विज्ञान और भौतिकी में संबंध। रसायन विज्ञान और भौतिकी में संबंध, ये प्रश्न भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद कर लेना है सबसे नंबर 1 में। दूसरा प्रश्न है जीव विज्ञान एवं भौतिकी में संबंध, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, भौतिकी और प्रौद्योगिकी में अंतर क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपसे 3 नंबर का प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको 4 से 5 अंतर आपको डिफरेंस याद रखने हैं। आप इन दोनों सोनार और लेजर में टिप्पणी करना है। ठीक है, ये प्रश्न आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ें, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। साथ ही साथ भौतिक राशि किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्रव्यमान और भार। फिर है मूल मात्रक एवं विपणन मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक और विपणन मात्रक किसे कहते हैं, ये भी आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मापन पद्धति क्या है, इसके प्रकार लिखिए। मापन पद्धति क्या है, इसके प्रकार लिखना है। ठीक है, थोड़ी वो कर देता हूँ। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे आप, SI पद्धति की विशेषताएं लिखिए। SI पद्धति की विशेषता बताना है। मापक में त्रुटि किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखना है। ठीक है, मापक में त्रुटि क्या कहलाती है, इसके प्रकार लिखना है। इन प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पढ़ लेना। फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिमी विधि से निम्न भौतिक राशियों के मात्रक लिखिए। ठीक है, इसका वेग निम्न, ये रिमी नहीं है, विधि से। ठीक है, वेग और दाब में आपको राशियों को मात्रक लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, सार्थक अंक किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। विमीय समांगता लिखिए, समांगता किसे कहते हैं। ठीक है, विमीय समांगता, विमीय विश्लेषण। फिर अगला प्रश्न देखेंगे आप, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय किसे कहते हैं। ठीक है, तीनों विमीय जो है इन्हें किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखना है। ठीक है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, तीनों के उदाहरण लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन के साथ। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके प्रमुख चरण बताइए। वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके प्रमुख चरण बताना है। अगला प्रश्न है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके मेन बोर्ड्स में भी आएगा 100%, वो है दूरी और विस्थापन में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ये प्रश्न आपको पढ़ लेना है। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर क्या है, ये चीज़ बताना है। ग्राफी विधि द्वारा गति के प्रथम समीकरण को निगमित कीजिए। ग्राफ बनाते हुए गति के प्रथम समीकरण को निगमित करना है। फिर ग्राफी विधि द्वारा गति के द्वितीय समीकरण को निगमित करना है, मतलब ग्राफ बनाते हुए और समीकरण बनाना है प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों विधियों का। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखेंगे आप, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 5 मीटर और सेकंड स्क्वायर है। विराम अवस्था में प्रारंभ करके 20 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखेंगे आप, समत्वरित गति करते हुए पिंड द्वारा 7वें एवं 9वें सेकंड में तय की गई दूरियां क्रम से 20 मीटर एवं 24 मीटर है, तो वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, फिर हम आगे प्रश्न देखेंगे, सदिश एवं अदिश राशि में अंतर लिखिए। सदिश और अदिश राशि में डिफरेंस बताना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल एग्जाम में भी आपके काम में आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सदिश योग का क्रम विनिमय नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखेंगे आप, एक सेकंड, हाँ, प्रक्षेप के क्षैतिज परास का सूत्र नियमित कीजिए। ठीक है, प्रक्षेप के क्षैतिज परास का सूत्र बताना है, ये सूत्र जरूर याद कर लेना आपको, ये पक्का 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछेगा। अपेक्षित वेग से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक नियमित कीजिए। ठीक है, अपेक्षित वेग से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक बनाना है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे आप, एक समान वृत्तीय गति में आर्थिक एवं कोणीय वेग से संबंध स्थापित करना है। फिर अगला प्रश्न, प्रक्षेप के उन्नयन काल के लिए सूत्र निगमित करना। सूत्र तो बहुत ही जरूरी है, इसे याद ही कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर आगे बढ़े, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो 10 सेकंड में उसका वेग 108 किलोमीटर पर आवर होता है। कार का त्वरण ज्ञात करना है। पहले 10 सेकंड के
सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, फिजिक्स में ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। तो ये प्रश्न थे 29 क्वेश्चन जो थे कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, जो कि आपके हाफ ईयरली के साथ साथ मेन बोर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव बात रही तो उसका भी अपन बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट करिएगा। एंड आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।